हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आप सबके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रिलेटेड टू एंगल पर बेस्ड कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको रिलेटेड टू एंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन रिलेटेड टू एंगल पर बेस्ड जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्लॉक को 5 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो टाइप होता है रिलेटेड टू इमेज, और इमेज दो प्रकार की बनती हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन मिरर इमेज पे आता है तो हम 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर देते हैं, और कभी भी वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है तो हम 18 घंटे 30 मिनट या 17 घंटे 90 मिनट से घटा के अपना आंसर देते हैं। और दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू एंगल, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तीसरा टाइप होता है आपका रिलेटेड टू टाइम, चौथा टाइप होता है स्पेशल एंगल, पांचवा टाइप होता है क्लॉक एरर, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरा टाइप रिलेटेड टू एंगल। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में यही बताया था कि घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, तीनों की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। जिस स्पीड से घंटे की सुई आज चलेगी उसी स्पीड से कल भी चलेगी, जिस स्पीड से मिनट की सुई आज चलेगी उसी स्पीड से कल भी चलेगी, जिस स्पीड से सेकंड की सुई आज चलेगी उसी स्पीड से सेकंड की सुई कल भी चलेगी। यानी घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, तीनों की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन मैं अगर बात करूं तीनों सुइयों की, तो जो सबसे फास्ट चलती है वो सेकंड की सुई होती है, जो सबसे स्लो चलती है वो घंटे की सुई होती है। यानी कि जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई से तो फास्ट चलती है, लेकिन सेकंड की सुई से स्लो चलती है। यदि हम बात करें स्पीड ऑफ आवर हैंड, तो आपको मैंने बताया था 360 डिग्री पर आवर, 1/2 डिग्री पर मिनट एंड 1/120 डिग्री पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ मिनट हैंड, यानी मिनट की सुई की जो चाल होती है वो 360 डिग्री पर आवर एंड 6 डिग्री पर मिनट एंड 1/10 डिग्री पर सेकेंड होती है। घड़ी में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक टोटल मिनट की जो सुई है कितने डिग्री चलेगी? घड़ी में सर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? सो आपको एक चीज याद रखनी है सर, यहां पर फ्रॉम 1 PM to 4 PM, from 1 PM to 4 PM, how much angle covered by our hand, how much angle covered by our hand, and how much angle covered by minute hand, and how much angle covered by minute hand। ये चीजें आपको याद रखनी है कि सर यहाँ पर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक टोटल जो घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी, सर मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? आपको 2 फिगर याद रखनी है। मैंने आपको क्या बोला था, घंटे की सुई की जब भी बात करते हैं हम, तो हमें याद है सर जो घंटे की सुई की जो स्पीड होती है घंटे में कितने डिग्री होती है? सर आप जानते हैं 30 डिग्री पर आवर चलती है, 30 डिग्री पर आवर चलती है आवर हैंड की स्पीड घंटे में। इसके बाद 1/2 डिग्री पर मिनट इसकी स्पीड होती है। सेकंड की बात करें सर 1/120 डिग्री पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। तो आपको याद रखने सर आवर हैंड की जो स्पीड होती है घंटे में 30 डिग्री पर आवर, 1/2 डिग्री पर मिनट एंड 1/120 डिग्री पर सेकंड होती है। वही जब हम मिनट हैंड की बात करते हैं तो सर मिनट हैंड की जो स्पीड होती है ना वो 360 डिग्री पर आवर होती है, 360 डिग्री पर आवर होती है, और 6 डिग्री पर मिनट होती है, 6 डिग्री पर मिनट होती है, और 1/10 डिग्री पर सेकेंड होती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ ये बोला था कि आपको मिनट वाला फिगर याद रखने हैं कि सर जो आवर हैंड है इसकी जो स्पीड होती है मिनट में 1/2 डिग्री पर मिनट होती है, और यहां पर आपको याद रखने सर मिनट हैंड की जो स्पीड होती है मिनट में 6 डिग्री पर मिनट होती है। आपको ये 2 फिगर याद रखने हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रॉम 1 PM to 4 PM, आपको देख लेना सर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक टोटल कितना टाइम हुआ। फ्रॉम 1 PM to 4 PM आपको यहां पर देखना है कि सर गैप कितने घंटे का है। तो यहां पर गैप है 3 घंटे का, यहां पर 3 घंटे का गैप है। आप यदि निकालना चाहते हैं हाउ मच एंगल कवर बाय आवर हैंड, तो आप जानते हैं सर जो घंटे की सुई है 1/2 डिग्री पर मिनट चलती है, तो इस घंटे वाले फिगर को आपको मिनट में चेंज करना होगा। 3 घंटे का मतलब क्या होगा सर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 180 मिनट होगा, 180 मिनट होगा। और इस 180 मिनट को हम क्या करेंगे सर, आवर हैंड की जो स्पीड होती है मिनट में 1/2 डिग्री होती है, मतलब जितने मिनट होते हैं उसका आधा डिग्री चलती है।
आवर हैंड 1/2 कर लेंगे इसका, तो यानी कि 90 डिग्री। तो आपको याद रखने हैं कि सर जो घंटे की सुई होती है वो 90 डिग्री चलेगी। अगर हम मिनट हैंड निकालना चाहते हैं तो सर 180 मिनट, 3 घंटे का मतलब क्या होता है, 3 घंटे का मतलब होता है सर 180 मिनट। और आप सभी लोग जानते हैं सर जो मिनट हैंड होती है उसकी जो स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट, जितने मिनट्स होते हैं उसका 6 गुना चलती है। तो यदि हम मिनट हैंड की बात करें सर 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, और आप सभी लोग जानते हैं सर मिनट हैंड की जो स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट होती है, मतलब जितने मिनट्स होते हैं उसका 6 गुना चलती है मिनट की सुई। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर सर हो जाएगा 1080 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपने इजीली इस प्रकार से निकाल लिया। हम कैसे सॉल्व करते हैं आपने देखा, क्वेश्चन यही था सर फ्रॉम 1 PM to 4 PM हाउ मच एंगल कवर बाय आवर हैंड एंड हाउ मच एंगल कवर बाय मिनट हैंड। और आप जानते हैं सर आवर हैंड की जो स्पीड होती है घंटे में 30 डिग्री पर आवर, मिनट में 1/2 डिग्री पर मिनट, एंड सेकंड में सर 1/120 डिग्री पर सेकंड होती है। वही मिनट हैंड की जब हम बात करते हैं तो मिनट हैंड की जो स्पीड होती है सर 360 डिग्री पर आवर, 6 डिग्री पर मिनट एंड 1/10 डिग्री पर सेकंड होती है। तो आपको फिगर याद रखने हैं मिनट वाले कि सर घंटे की सुई की जो स्पीड होती है मिनट में 1/2 डिग्री पर मिनट, एंड मिनट हैंड की जो सुई की स्पीड होती है मिनट में 6 डिग्री पर मिनट। यहाँ पर जितने का गैप होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद घंटे में फिगर होगा तो उसको हम मिनट में चेंज करके, और आप सभी लोग जानते हैं जितने मिनट्स होते हैं उसका आधा डिग्री चलती है घंटे की सुई, और जितने मिनट्स होते हैं उसका 6 गुना चलती है, 6 टाइम चलती है मिनट की सुई। आपने देखा 3 घंटे थे, 3 घंटे को मैंने मिनट में चेंज किया और उसका 6 टाइम कर लिया, तो 1080 आपका आंसर आ गया। और यहां पर आपका आंसर 90 डिग्री। तो घंटे की सुई की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ आवर हैंड होगा वो 90 डिग्री चलेगी। एंड हाउ मच एंगल कवर बाय मिनट हैंड 1080 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से कर लिया। ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया था कैसे करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं रिलेटेड टू एंगल पर बेस्ड। आज की क्लास में क्वेश्चन ये होगा जैसे व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, यानी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, और आपको बताने होते हैं कि दोनों सुइयों के बीच में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों सुइयों का मतलब है घंटे और मिनट की सुई के बीच में। कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि घंटे और सेकंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि मिनट और सेकंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में ही पूछा जाएगा कि घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आइए हम आज की क्लास बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ रखी है, और आज की क्लास में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं रिलेटेड टू एंगल पर बेस्ड। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू एंगल पर बेस्ड कुछ नए कंसेप्ट। तो सबसे पहले आप सभी से हमारा एक क्वेश्चन है कि घड़ी में कितने स्पेस होते हैं, घड़ी में कितने स्पेस होते हैं बताइए। ये घड़ी का सर्कल है, और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये 12, 6, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सर किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर्स के बीच में एक स्पेस होता है कि नहीं? किसी भी घड़ी के बीच में हर 2 नंबर्स के बीच में सर एक स्पेस होता है? आप बोलेंगे हाँ सर है। किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर्स के बीच में एक स्पेस होता है। 12 और 1 के बीच में एक स्पेस है, 1 और 2 के बीच में एक स्पेस है, 2 और 3 के बीच में एक स्पेस है, 3 और 4 के बीच में स्पेस है। तो आप देख पा रहे हैं सर हर 2 नंबर्स के बीच में स्पेस है, हर 2 नंबर्स के बीच में एक स्पेस है। मानते हैं? आप कहेंगे हाँ सर हर 2 नंबर्स के बीच में एक स्पेस है, 12 और 1 के बीच में एक स्पेस, 1 और 2 के बीच में एक स्पेस, तो हर 2 नंबर्स के बीच में एक स्पेस है। यदि हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि यदि इन दोनों नंबर्स की बात करें कि 12 से 1, यानी कि घड़ी में हर 2 नंबर्स के बीच में एक स्पेस है, 1 से 2 के बीच में एक स्पेस है, 2 से 3 के बीच में एक स्पेस है, और ऐसे ही आप देख पा रहे हैं कि घड़ी में हर 2 नंबर्स के बीच में एक स्पेस है। हमारा आप सभी से क्वेश्चन है कि घड़ी में जब हर 2 नंबर्स के बीच में एक स्पेस है तो ये जो स्पेस है कितने डिग्री का है? कोई बता सकता है आप में? तो यहां पर मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि भाई ये जो घड़ी है ना,
इस घड़ी में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? आप बोलेंगे सर ये जो घड़ी है, ये जो घड़ी का डायल है एज ए सर्कल है, और आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, किसी भी घड़ी में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपने देखा सर जो घड़ी में जो प्रत्येक दो नंबर से इनके बीच में एक स्पेस है, यदि हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये जो स्पेस है कितने डिग्री का है, तो आप जानते हैं टोटल कितने स्पेस हैं इस घड़ी में। तो आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पर 1 2 हर दो नंबर्स के बीच में एक स्पेस है, तो टोटल 12 स्पेस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पेस हैं, है ना। क्योंकि यहां पर आपने देखा कि सर घड़ी में हर दो नंबर्स के बीच में एक स्पेस है, तो टोटल अगर हम काउंट करें सर यहां पर 12 स्पेस है। यदि हम इस 12 स्पेस को, है ना, इस 12 स्पेस को हम डिवाइड करें 12 भागों में, तो क्या करेंगे, टोटल जो सर्कल होता है सर 360 डिग्री का होता है। यदि हम इसको 12 भागों में, बराबर भागों में डिवाइड करें, तो एक स्पेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे सर 30 डिग्री होगी कि नहीं होगी? यदि इसको 12 बराबर भागों में बांटते हैं, जो प्रत्येक स्पेस है यहां पर 12 है, तो टोटल सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री। तो यहां पर जो हर एक स्पेस है वो 30 डिग्री का है। हर स्पेस कितने डिग्री का है? आप बोलेंगे सर 30 डिग्री का है। यहां पर प्रत्येक स्पेस 30 डिग्री का है ना। यहां पर हर एक स्पेस 30 डिग्री का है। 7 से 8 के बीच में जो स्पेस है ये भी 30 डिग्री का है। तो आप देख पा रहे हैं कि घड़ी में हर दो नंबर्स के बीच में एक स्पेस है, और उस स्पेस की अगर हम वैल्यू की बात करें 30 डिग्री का है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि सर घड़ी में हर दो नंबर्स के बीच में एक स्पेस है, और वो जो स्पेस है वो 30 डिग्री का है। क्योंकि हम जानते हैं घड़ी में 360 डिग्री का एंगल बनता है, घड़ी में 12 स्पेस है, यानी 12 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आएगा, यानी हर एक स्पेस की वैल्यू 30 डिग्री। तो अब हमारा आप सभी से क्वेश्चन है कि मुझे बता दीजिए कि व्हाट इज द एंगल। क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, what is the angle between both the hands at 7:30, यानी किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, और आपको बताने हैं कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर घड़ी कुछ इस प्रकार से है, 12 9 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और घड़ी में क्या बज रहे हैं? घड़ी में टाइम हो रहे हैं सर 7:30, यानी 7:30, यानी कि सर जो मिनट की सुई है वो 6 पर होगी, और जो घंटे की सुई है वो 7 और 8 के बीच में होगी। और इस समय घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, और आपको बताने हैं कि इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपसे पूछा गया। ये जो घंटे की सुई है, और ये जो मिनट की सुई है, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर यहां पर घड़ी में दो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स के बीच में एक स्पेस होता है, और प्रत्येक स्पेस की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है। मतलब 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, सर 2 से 3 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, और प्रत्येक स्पेस की वैल्यू 30 डिग्री होती है। अच्छा, आप जानते हैं यदि मिनट की बात करें तो ये 5 मिनट होते हैं। 12 से 1 यदि हम मिनट की बात करें कि जो सुई अगर 12 पर होगी, यदि वो 1 पर चली जाएगी, तो हमने देखा कि सर वो सुई 12 से 1 पर गई, यानी कि 5 मिनट कवर की। और आप जानते हैं सर ये 5 मिनट जो मिनट की सुई तय की है, और मिनट की सुई की जो स्पीड होती है वो होती है 6 डिग्री प्रति मिनट, है ना। जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है, यानी कि जितने मिनट्स होते हैं उसका 6 टाइम्स चलती है। यानी कि मिनट की सुई यदि हम आपसे कहें कितने डिग्री चलेगी, तो आप जानते हैं सर 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है। तो 5 मिनट में 5 का 6 टाइम यानी 30 डिग्री। तो आपने इस प्रकार से देख लिया कि सर जो मिनट की सुई है 30 डिग्री चली है, और आपने देखा कि 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब जो सुई 12 पर थी वो 1 पर जाएगी तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। वही यदि हम घंटे की सुई की जब बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि घंटे की सुई यदि 12 पर होगी,
यदि 1 पर चली जाएगी तो टोटल इसने क्या किया, 1 घंटा कवर किया। और 1 घंटे में आप जानते हैं सर 60 मिनट होते हैं, तो जितने मिनट होते हैं उसका 1/2 टाइम्स चलती है घंटे की सुई, यानी कि 60 मिनट का 1/2 कर देंगे, 60 मिनट का आधा कर देंगे तो 30 डिग्री। तो आपने इस प्रकार से भी देख लिया कि सर जो घंटे की सुई है वो भी 12 से अगर 1 पर आ जाएगी तो 30 डिग्री चलेगी। तो ये चीजें आपने देखा होगा, तो इसीलिए मैंने बताया कि घंटे की सुई की जो स्पीड होती है मिनट में 1/2 डिग्री पर मिनट होती है। स्पीड ऑफ मिनट हैंड यानी 6 टाइम्स होता है, जितने भी मिनट होंगे उसका 6 गुना चलती है। तो इस प्रकार से आपने देखा। हमने आपसे क्वेश्चंस किया है भाई कि घड़ी में यदि 7:30 बज रहे हैं, और घड़ी में आप जानते हैं 7:30 कैसे बजता है सर, जो मिनट की सुई होगी वो 6 पर होगी, और जो सर घंटे की सुई होगी वो 7 और 8 के बीच में होगी। और आपसे यही पूछा गया है कि जब इस समय 7:30 बज रहे हैं तो इस घंटे और मिनट के सुई के बीच में ये एंगल आपसे पूछा गया है, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया है ना। तो कैसे निकालेंगे हम सभी लोग, तो आप सभी लोग जानते हैं सर यहां पर हर दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि सर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 6 और 7 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 6 और 7 बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 6 से सर 7 बजे तक 30 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जानते हैं कि हर एक स्पेस के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 6 से 7 बजे तक 30 डिग्री। और इसके बाद जो घंटे की सुई है 7 और 8 बजे के बीच में है, 7 बजे से लेके 8 बजे तक टोटल 30 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि स्पेस एक है और एक स्पेस की वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहां पर घंटे की सुई 7 और 8 बजे के ठीक बीचों बीच में है, तो क्या यहां पर 15 डिग्री का एंगल बनेगा। केवल यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है 30 डिग्री। 7 बजे से लेके 8 बजे तक यानी 7 से 8 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन जो घंटे की सुई है 7 और 8 बजे के बीच में है, तो ये क्या 15 डिग्री होगा। आप बोलेंगे हाँ सर ये 15 डिग्री होगा। तो मुझे एक बात बताइए, 30 डिग्री ये और 15 डिग्री ये, तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आप बोलेंगे सर 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर आपने देखा कि सर 6 से 7 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 7 और 8 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। क्योंकि घंटे की सुई 7 और 8 के ठीक बीचों बीच में है, तो 30 का आधा हो जाएगा 15, तो ये 30 और ये 15 टोटल 45 डिग्री। और आपका आंसर आ जाएगा सर यहां पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी। सर यहां पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी। कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो अब एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन था, तो ऑप्शन किस प्रकार से देता है, ठीक है। तो यहां पर कितने होगा, 45 डिग्री। अब देखिए एग्जाम में ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। एग्जाम में ऑप्शंस की बात करें तो सर देखिएगा एग्जाम में ऑप्शंस क्या होते हैं, आप सभी लोग देखिएगा एग्जाम में किस प्रकार का ऑप्शन रहता है, ठीक। अब एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन देखिएगा एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया था। ऑप्शन देखिए, पहला 44, बी है 30, ऑप्शन सी था 315, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दूसरा देखिएगा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन देखिएगा यहां पर 30, बी है 45, सी है 315, डी है बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। चलिए एक और ऑप्शन लिखते हैं हम, ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 315, और ऑप्शन डी है 330, है ना। तो एग्जाम में अगर ये ऑप्शन आता है तो हम क्या टिक करेंगे, यदि एग्जाम में ये वाला ऑप्शन आता है तो क्या हम टिक करेंगे, यदि एग्जाम में ये वाला ऑप्शन आता है तो हम क्या टिक करेंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो आप जानते हैं सर घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, और आपसे पूछा गया है कि सर इनमें से पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो क्या हम टिक करेंगे। हम जानते हैं 7:30 बज रहे हैं,
तो अभी हमने निकाला कि भाई 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऑप्शन में 45 डिग्री है क्या? आप देखेंगे सर ऑप्शन में 45 डिग्री तो है ही नहीं। जब ऑप्शन में 45 डिग्री नहीं है मेरे दोस्त, तो आप नन ऑफ दीज अपना आंसर टिक करके चले आएंगे। लेकिन अगर आप नन ऑफ दीज आंसर देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। तो यहां पर नन ऑफ दीज गलती से भी आपको आंसर टिक नहीं करने हैं। यदि आप नन ऑफ दीज आंसर्स देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे नन ऑफ दीज ही टिक करके आते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको ध्यान रखने हैं। हम जानते हैं सर घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, हमारा आंसर आया है 45 डिग्री, तो इसमें 45 डिग्री कहीं भी नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज आंसर अपना टिक मत कीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या टिक करेंगे? तो आपको याद रखने होंगे कि प्यारे बच्चे घड़ी में 2 एंगल बनते हैं, है ना। घड़ी में 2 प्रकार का एंगल बनता है। कौन कौन सा एंगल? भाई ये छोटा वाला एंगल है और ये बड़ा वाला एंगल है ना। अंतः और बाह्यतः आप जानते होंगे घड़ी में 2 प्रकार के एंगल बनते हैं, है ना। ये छोटा कोण है, छोटा एंगल है, और ये बड़ा एंगल है। अंतः कोण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? बाह्यतः कोण बोलते हैं। तो घड़ी में 2 प्रकार का एंगल बनता है, एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण होता है। यहां पर ये कोण 45 डिग्री है ना। एक और एंगल बनेगा, चूंकि हम जानते हैं टोटल ये जो सर्कल है 360 डिग्री का है। यदि ये एंगल क्या है? 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो एंगल है 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 315 डिग्री हो जाएगा। चूंकि घंटे और मिनट की बात हो रही है ना, तो यहां पर घंटे और मिनट के बीच में 45 डिग्री का एंगल बना, लेकिन एक और एंगल बनता है जो कि बड़ा वाला एंगल हो जाएगा। 360 माइनस 45 315 डिग्री। तो याद रखिएगा घड़ी में 2 प्रकार के एंगल बनते हैं, है ना। एक छोटा वाला एंगल, एक बड़ा वाला एंगल, ठीक है। तो यहां पर हम अपना आंसर, जब हमारा आंसर मैच नहीं करेगा 45 डिग्री, तो हम अपना आंसर 360 से घटाकर निकालेंगे, ठीक है। जब हमारा आंसर मैच नहीं करेगा तो हम अपना आंसर 360 में से 45 डिग्री घटा देंगे, 315 डिग्री। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, जब आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो आप अपना आंसर नन ऑफ दीज मत दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप जब आंसर मैच ना करे तो 360 से घटा के अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। जब नहीं होगा तब हम अपना नॉन ऑफ दीज आंसर्स देंगे। तो यहां पर 360 से 45 को आपने घटाया, 315 डिग्री आया, और आपने देखा सर ऑप्शन सी में 315 डिग्री है। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ये वाला ऑप्शन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या टिक करेंगे? यहां पर पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 315 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। तो आपने देखा कि सर 7 और 8 बजे के बीच में, तो आपने देखा कि सर घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, 45 डिग्री का एंगल बना है और 315 डिग्री का एंगल बना है। यहां पर तो दोनों ऑप्शन में है, 45 डिग्री भी है, 315 डिग्री भी है। तो हम किसको टिक करेंगे? तो मेरे दोस्त आप जानते हैं घड़ी में 7:30 जब बजता है तो 45 डिग्री का एंगल भी बनता है और 315 डिग्री का एंगल भी बनता है। तो यहां पर ऑप्शन में बी एंड सी बोथ दिया है, मतलब ये दोनों हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर बी एंड सी बोथ, ठीक है। हाँ, अपना आंसर क्या देंगे सर? बी एंड सी बोथ, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी एंड सी बोथ, यहां पर क्या होगा सर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि यहां पर सर 44 डिग्री, 45 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, यदि यहां पर हमें टिक करना हो तो हम क्या अपना आंसर देंगे? तो याद रखिएगा, यदि हम देख पा रहे हैं यहां पर सर 45 डिग्री भी है, 315 डिग्री भी है। घड़ी में 45 डिग्री का कोण बनता है, घड़ी में 45 डिग्री का कोण भी बनता है, घड़ी में 315 डिग्री का कोण भी बनता है। लेकिन सर यहाँ पे बोथ का ऑप्शन तो है नहीं, तो हम प्रेफरेंस के लेवल पे हम मारेंगे आंसर अपना 45 डिग्री, चूंकि ये हमारा डायरेक्ट आंसर है 45 डिग्री, इसलिए हम वो आंसर्स देंगे जहां से डायरेक्टली हमारा आंसर आता है। 45 डिग्री आया है, हमारा ये आंसर सही है। तो हम प्रेफरेंस की बात करें तो सिर्फ 45 डिग्री हम अपना आंसर देंगे, हम 315 डिग्री अपना आंसर नहीं देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हमने तीनों ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शन बन सकते हैं, हमने तीनों ऑप्शंस को देकर और आपको प्रॉपरली समझा दिया कि यदि ऑप्शन में कितने टाइप के ऑप्शन बन सकते हैं और उसको हम टिक कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे
यहां पर आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, यहां पर 315 डिग्री हमने आंसर दिया क्योंकि 45 डिग्री था नहीं, है ना। नन ऑफ दिस नहीं टिक करना है आपको, 360 से घटा के चेक करेंगे, यदि ऑप्शन में होगा तो अपना आंसर टिक कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा, लेकिन ये बेसिक तरीका है, हम घड़ी बनाकर अपना आंसर दिए हैं। सवाल ये उठता है क्या सर हम इसको एग्जाम में ऐसे करेंगे, घड़ी बना के हम अपना आंसर देंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एग्जाम में ये इस तरीके से, आपको एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हम कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बेसिक कंसेप्ट का यूज करके घड़ी बना के आपको आंसर नहीं देने हैं। ठीक है, एग्जाम में हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सवाल ये उठता है सर एग्जाम में हम करेंगे कैसे? तो आइए हम आपको एग्जाम का मेथड सिखाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है ना, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए घड़ी में कोई भी समय दिया हो, घड़ी में कोई भी समय दिया हो, यदि आप एंगल निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? घड़ी में कोई भी समय दिया हो, कहा जाए 7:45 या 7:30, 9:10, घड़ी में कोई भी समय दिया हो, यदि दोनों सुइयों के बीच में आपसे पूछा जाए कितने डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में का मतलब ये होता है घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यदि आप एंगल निकालना चाहते हैं तो एंगल निकालने के लिए यहां पर ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। घड़ी में कोई भी समय दिया हो, यदि आप निकालना चाहते तो उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक ये है एंगल निकालने का, एंगल निकालने का ट्रिक ये है 60h माइनस 11m बटे में 2। तो ये वो ट्रिक है जिसका यूज करके आप घड़ी में कोई भी समय दिया हो आप आंसर निकाल सकते हैं, आप एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो घड़ी में कोई भी समय दिया हो, इस ट्रिक का यूज करके आप एंगल निकाल सकते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ दी हैंड्स एट 7:30, है ना। आपसे एंगल पूछा गया था, आपसे एंगल पूछा गया था कि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और आपको बताने थे कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। घड़ी में 7:30 बज रहे थे, आपसे ये थीटा पूछा था, है ना, थीटा की वैल्यू आपसे पूछा गया था। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर 7:30 दिया है ना, 7:30 का मतलब क्या है सर? ये जो घंटे का फिगर है ना, ये मिनट का फिगर है, ये घंटे का फिगर है, ये मिनट का फिगर है। तो आपने देखा सर फॉर्मूला होता है 60h, क्या होता है 60h माइनस 11m और बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो चिन्ह है ना, ये डिफरेंस का चिन्ह है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? आपको बड़े व में से छोटे को घटाना है। तो ये जो साइन है डिफरेंस का है, इसका मतलब ये होता है आपको बड़े फिगर में से छोटे को घटाने हैं, है ना। तो यहां पर फॉर्मूला हो गया सर एंगल इज इक्वल टू 60h माइनस 11m बटे में 2। घंटे की वैल्यू क्या है सर? घंटे की वैल्यू 7 है, तो 60 मल्टीप्लाई 7 यानी डिफरेंस का चिन्ह है माइनस 11 इंटू मिनट की वैल्यू क्या है 30 मिनट और अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 420। यहां पर डिफरेंस मतलब माइनस का चिन्ह है, बड़े में से छोटे को घटाना है। यहां पर कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा और अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? तो यहां पर 420 से 330 आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 90 अपॉन में 2, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा 90 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हमने यही निकाला था सर घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और हमारा आंसर आया था 45 डिग्री। हमने इस फॉर्मूले का यूज किया सर एंगल इज इक्वल टू 60h माइनस 11m अपॉन में 2। यहां पर मैंने सॉल्व किया तो यहां पर भी हमारा आंसर 45 डिग्री ही आया, है ना। तो आपको इस ट्रिक का यूज करना है। घड़ी में
कोई भी समय दिया हो, यदि आप एंगल निकालना चाहते हैं कि उनके बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों सुइयों का मतलब घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंगल इज इक्वल टू 60h डिफरेंस 11m/2। आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी घड़ी में कोई भी समय दिया हो, यदि उनके बीच में, घंटे और मिनट की सुई के बीच में आप एंगल निकालना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। 60h डिफरेंस 11m/2 आप इस ट्रिक का यूज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर घड़ी में 7:30 बज रहे हैं तो यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एक और आंसर हो सकता है, एक और आंसर आपका हो सकता है कि भाई हम जानते हैं कि सर घड़ी में 45 डिग्री का एंगल तो बना है। एक और आंसर होता है, वो क्या हो जाएगा, एंड यहां पर लिख लेंगे एंड। एक और आंसर होता है सर 360 से माइनस करके हम अपना आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा, 315 डिग्री। कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। तो हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर 45 ही नहीं 315 होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी घड़ी में, है ना, जिस टाइम कोई भी एंगल बना हो, है ना, उसी टाइम एक और एंगल बनता है। तो घड़ी में दो एंगल बनते हैं, एक छोटा वाला एंगल, एक बड़ा वाला एंगल। यहाँ पर 45 डिग्री आंसर आया। एक और आंसर होगा 315 डिग्री। कैसे, क्योंकि 360 से माइनस करेंगे 45 को, 315 आ जाएगा, है ना। 360 से 45 डिग्री को हम माइनस करेंगे, 315 डिग्री। तो याद रखिएगा कि किसी भी घड़ी में, किसी भी टाइम, किसी भी घड़ी में जो भी एंगल बनेगा उसी टाइम एक और एंगल बनता है, एक छोटा एंगल, एक बड़ा एंगल। तो यहाँ पर 45 डिग्री आंसर आया। एक आंसर और होगा जिसको हम 360 से माइनस करके अपना आंसर देंगे, तो 45 डिग्री और 315 डिग्री, यहाँ पर दो आंसर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से घड़ी में हमें निकालने हो कि घड़ी में कोई भी समय दिया हो, उनके बीच में, मतलब घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हम इजीली निकाल सकते हैं, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ये तरीका हमने बेसिक आपको बताया और ये हमने आपको ट्रिक बताया, और इस ट्रिक का यूज करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखिएगा, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास पे हमने क्या सीखा सर, आज की क्लास में हमने यही सीखा है कि किसी भी घड़ी में, है ना, कोई भी समय दिया हो, घंटे और मिनट के सुई के बीच में, है ना, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमने बेसिक तरीके से आपको सिखाया। फिर हमने आपको ट्रिक का यूज करके आपको सिखाया। ट्रिक क्या बताया मैंने आपको कि भाई ट्रिक यही होता है, 60h डिफरेंस 11m/2। इस ट्रिक का यूज करके घड़ी में कोई भी समय दिया हो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपसे एंगल पूछेगा तो घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में ही एंगल पूछेगा। घंटे और मिनट के सुई के बीच में ही एंगल पूछा जाएगा, घंटे और मिनट के सुई के बीच में ही एंगल पूछा जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा, कभी भी आपसे एंगल पूछा जाएगा तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में ही पूछा जाएगा। आपसे कभी भी घंटे और सेकंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा। कभी भी आपसे मिनट और सेकंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे जब भी पूछा जाएगा, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में पूछा जाएगा। कभी भी घंटे और सेकंड्स के बीच में या मिनट और सेकंड्स के बीच में आंसर नहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या हमने सीखा कि भाई घड़ी में 7:30 बज रहे थे, घड़ी में 7:30 बज रहे थे और हमने आंसर निकाल लिया था 45 डिग्री और 315 डिग्री। 45 डिग्री और 315 डिग्री हमने ये आंसर निकाला था। आइए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी घड़ी में 3:12 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 3:24 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि घड़ी में 3:28 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा।
6 नंबर का क्वेश्चन है कि घड़ी में 12:20 हो रहे हैं और आपको बताने हैं कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, 7वां क्वेश्चन नोट करिएगा। घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं। 46 सही 4/11 हो रहे हैं और आपको बताने हैं घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिए आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि भाई घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको बताना है कि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और आपने अभी निकाला है कि सर घड़ी में 7:30 बज रहे हैं तो उन दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा और दूसरा जो एंगल बनेगा 360 से माइनस करके 315 डिग्री का एंगल बनेगा। आपने अभी आंसर्स दिए हैं और आपको ये शेष क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। दीजिएगा कैसे हम लोग करेंगे। घड़ी में 5:10 हो रहे हैं तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। घड़ी में 3:12 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में मतलब घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। घड़ी में 3:24 हो रहा है, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। घड़ी में 3:28 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सर घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए आप सभी लोग, जल्दी आप सभी लोग सॉल्व करिए। 7वां क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं और आपको बताने हैं दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जल्दी सॉल्व करिए, है ना। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। सर हम फॉर्मूला यूज करते हैं एंगल निकालने का। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 60h डिफरेंस 11m और बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है। हम इसी फॉर्मूले इसी ट्रिक का यूज करके अपना आंसर देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये था कि सर घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, हमने आंसर निकाला सर 45 या 315 डिग्री का आंसर दोगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो आपने निकाला, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। घड़ी में सर 5:10 हो रहे हैं, घड़ी में 5:10 हो रहे हैं और आपको एंगल निकालने हैं कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। कैसे करेंगे हम लोग, घंटे की वैल्यू कितनी है सर, घंटे की वैल्यू यहाँ पर 5 है और मिनट की वैल्यू कितनी है, मिनट की वैल्यू यहाँ पर 10 है। सॉल्व करिए, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल निकालने का फॉर्मूला है 60h, तो 60h की वैल्यू क्या है, यहाँ पर h की वैल्यू 5 है और यहाँ पर डिफरेंस 11 × 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना होगा 300 - 110 बटे में 2, तो यहाँ पर 300 में से 110 जाएगा तो क्या हो जाएगा 190 बटे में 2, 190 बटे में 2, यहाँ पर डिवाइड करें कितना हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, 95 डिग्री आ गया, तो आपका आंसर 95 डिग्री होगा। यानी कि 5:10 घड़ी में हो रहे हैं तो उस समय 95 डिग्री का एंगल बनेगा। एक और आंसर होगा, एक और आंसर क्या होगा, एंड एक और आंसर होगा 360 - 95 क्या हो जाएगा, 360 - 95 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देख 265 डिग्री है ना, 265 डिग्री। तो यहाँ पर दो आंसर मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर दो आंसर मिलेंगे आपको, 95 डिग्री एंड 265 डिग्री, 95 डिग्री और यहाँ पर आंसर हो जाएगा एंड 265 डिग्री। यहाँ पर दो आंसर आपको मिलेंगे, यहाँ पर दो आंसर आपको मिलेंगे 95 डिग्री एंड 265 डिग्री। इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे तीसरे क्वेश्चंस को, है ना। फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल का 60h - 11m अपॉन में 2।
तो आइए इसी प्रकार से हम लोग तीसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है सर घड़ी में 3:12 हो रहे हैं और आपको एंगल निकालने हैं कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं एंगल निकालने का फार्मूला होता है, एंगल निकालने का फार्मूला होता है 60h डिफरेंस 11m/2, ये फार्मूला होता है। तो 60h मतलब 60h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 3 है। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। 11 इंटू m की वैल्यू क्या है सर, m की वैल्यू 12 है और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 माइनस 132/2, यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 48/2, 24 डिग्री, है ना। एक और आंसर होगा, 360 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 10 में से 4 जाएगा हो जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा हो जाएगा 3 और यहाँ पर 336 डिग्री। तो यहाँ पर 2 आंसर होंगे। घड़ी में 3:12 होगा तो उस समय दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री और 336 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर 2 आंसर आ जाएंगे, 24 डिग्री एंड 336 डिग्री, यहाँ पर 2 आंसर होंगे। किसी भी घड़ी में 2 एंगल बनते हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण, है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि सर घड़ी में 3:24 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। घड़ी में 4th नंबर क्वेश्चन है सर घड़ी में 3:24 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो देखिए एंगल निकालने का फार्मूला होता है, एंगल निकालने का फार्मूला होता है 60h माइनस 11m/2, है ना। ये माइनस नहीं, ये डिफरेंस का चिन्ह है, मतलब बड़े में से आपको छोटे घटाने हैं। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, 60 इंटू h की वैल्यू 3 है और यहाँ पर डिफरेंस 11 इंटू 24 और अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, कितना हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 264 होगा और यहाँ पे अपॉन में 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे 264 है ना, इसीलिए मैंने कहा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आपको बड़े फिगर में से छोटे वाले फिगर को क्या करने हैं, घटाने हैं। क्या हो जाएगा 84 अपॉन में 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 42 डिग्री, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 42 डिग्री। और यहाँ पर एक और आंसर हो जाएगा जो कि हम 360 से घटा के देंगे, 360 माइनस 42 डिग्री क्या हो जाएगा 318 डिग्री, है ना, 318 डिग्री। तो यहाँ पर 2 आंसर होंगे। जब घड़ी में 3:24 होगा तो आप कह सकते हैं सर उस समय घड़ी में 42 डिग्री का एंगल बनेगा एंड 318 डिग्री का एंगल बनेगा। 42 डिग्री मतलब छोटा एंगल और 318 डिग्री मतलब बड़ा एंगल। तो आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं कि सर जब घड़ी में 3:24 होगा तो उस समय 42 डिग्री का एंगल भी बनेगा और उसी समय 318 डिग्री का एंगल भी बनेगा। तो आइए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है कि सर घड़ी में 3:28 हो रहे हैं और दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। घड़ी में 3:28 हो रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है कि घड़ी में 3:28 हो रहे हैं, घड़ी में 3:28 हो रहे हैं और आपको बताने हैं कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है सर एंगल का, एंगल इज इक्वल टू होता है 60h डिफरेंस 11m और अपॉन में 2 होता है, ये है फॉर्मूला। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 3 है तो 60 इंटू 3 और यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंस 11 इंटू मिनट की वैल्यू है 28 अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं, 60 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 होगा और यहाँ पर डिफरेंस 11 से 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 हो जाएगा और बटे में 2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े वाले फिगर में से छोटे वाले फिगर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 128 अपॉन में 2, यानी 128 का हाफ कितना होगा, आप बोलेंगे सर 64 डिग्री होगा, 64 डिग्री। एक और आंसर होगा, यानी 360 से जो माइनस करके हम अपना आंसर देते हैं तो 360 से आप 64 को जब माइनस करेंगे आंसर क्या होगा 296 होगा। तो यहाँ पर 2 आंसर आपको मिलेंगे कि सर घड़ी में जब 3:28 होगा, जब घड़ी में 3:28 होगा तो उस समय घड़ी में
64 डिग्री यानी 64 डिग्री का एंगल बनेगा, और दूसरा जो एंगल बनेगा 296 डिग्री का, है ना, 296 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर दो एंगल बनेगा, 64 डिग्री का एंगल और 296 डिग्री का एंगल, है ना, एक छोटा एंगल बनेगा, एक बड़ा एंगल बनेगा। तो आपका आंसर आ गया सर, जब घड़ी में 3:28 होगा तो उस समय दोनों सुइयों के बीच में 64 डिग्री का एंगल बनेगा और 296 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सर घड़ी में 12:20 हो रहे हैं। घड़ी में क्या समय हो रहा है सर? घड़ी में 12:20 हो रहा है, और आपको बताने हैं कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं घड़ी में सर 12:20 हो रहा है, और आपको बताने हैं कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले से देखेंगे, एंगल इज इक्वल टू होता है 60h डिफरेंस 11m, 60h डिफरेंस 11m बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 60 इंटू एच की वैल्यू क्या है? आप जानते हैं सर एच की वैल्यू यहां पर 12 है। यहां पर एच की वैल्यू क्या है सर? यहां पर एच की वैल्यू 12 है। तो 12 हो गया यहां पर एच की वैल्यू, और यहां पर डिफरेंस 11 इंटू 20 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 720 720, यहां पर डिफरेंस 220 अपॉन में 2। इसको हम, है ना, 720 से 220 को माइनस करेंगे तो 500 होगा, 500 होगा, और इसका हाफ करेंगे 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो घड़ी में जब 12:20 होगा तो उस समय 250 डिग्री का एंगल बनेगा, और दूसरा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? वो ये होगा 360 माइनस 250। जब यहां पर माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 0 1 1, 110 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां पर दो एंगल बनेंगे, एक बड़ा वाला एंगल, एक छोटा वाला एंगल। जब घड़ी में 12:20 होगा तो दोनों सुइयों के बीच में 250 डिग्री का एंगल बनेगा और 110 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहे हैं। घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहे हैं। दोनों सुइयों के बीच में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा? नोट करिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन। सर घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहे हैं, और आपको बताने हैं कि उसी समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 60h डिफरेंस 11m बटे में 2। सॉल्व करते हैं। सर h की वैल्यू क्या है, मतलब घंटे की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 7 है तो 60 मल्टीप्लाई 7 से कर लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस 11 इंटू मिनट की वैल्यू क्या है? सर मिनट की वैल्यू यहाँ पर 46 सही 4/11 है। यहाँ पर 46 सही जो 4/11 है, हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो आप जानते हैं 11 छक्का 66 होता है, 6 11 चौक 44 और 6 50 होता है, और इसमें हम जब 4 को जोड़ देंगे तो 510 हो जाएगा। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आपने देखा कि, तो यहाँ पर 11 इंटू, यहाँ पर ये जो फिगर है मिनट का 46 से 4/11, तो 46 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 46 में जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 506 होगा, और 506 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 510। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर 510 बटे में 11 होगा। ठीक है, और बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 420 हो जाएगा, 420 डिफरेंस यहाँ पर 11 से 11 कट जाएगा, 510 होगा, और 510 बटे में क्या हो जाएगा? 510 बटे में 2 हो जाएगा। हम घटा देंगे, बड़े वाले फिगर में से छोटे वाले फिगर को माइनस करेंगे। तो बड़े वाले फिगर 510 में से आपको 420 को हटाना होगा, तो 510 माइनस 420 हो जाएगा 90, 90 अपॉन में 2, 90 अपॉन में 2 मतलब 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। तो आपने देखा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, एक आंसर तो हमारा 45 डिग्री आ गया। दूसरा जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा 360 से घटा के होगा। 360 माइनस 45 क्या हो जाएगा? आप जानते हैं सर यहाँ पे 315 डिग्री होगा। क्या होगा? 315 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 45 डिग्री एंड 315 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर दो आंसर हो जाएंगे। जब घड़ी में 7:46 सही 4/11 होगा तो उस समय दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री और 315 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम
कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एंगल का, है ना, रिलेटेड टू एंगल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो, हम सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू एंगल पर बेस्ड। कैसे कैसे क्वेश्चंस? पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है कि भाई घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री चलते हैं, है ना, स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड स्पीड ऑफ मिनट हैंड। तो याद रखिएगा रिलेटेड टू एंगल में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटेड टू एंगल में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप होता है स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड स्पीड ऑफ मिनट हैंड। मैंने आपको सिखाया है कि जो घंटे की सुई है घंटे, मिनट और सेकंड में कितनी डिग्री चलती है ना, मिनट की सुई घंटे, सेकंड और मिनट में कितनी डिग्री चलती है। तो आपको मैंने ये बताया कि अगर घंटे की बात करें तो घंटे की सुई 30 डिग्री पर आवर एंड 1/2 डिग्री पर मिनट एंड 1/120 डिग्री पर सेकंड चलती है। वहीं जब स्पीड ऑफ हम मिनट हैंड की बात करते हैं तो मिनट की सुई की जो स्पीड होती है 360 डिग्री पर आवर एंड 6 डिग्री पर मिनट एंड 1/10 डिग्री पर सेकंड होती है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है जो कि हम आज की क्लास में सीखे हैं कि भाई दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। किसी भी घड़ी में कोई भी समय दिया हो, अगर हमें निकालना हो कि घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? एंगल निकालने का फॉर्मूला यही होता है 60h डिफरेंस 11m/2 होता है। घड़ी में कोई भी समय दिया हो, आप इस ट्रिक का यूज करके अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो याद रखिएगा घड़ी में दो प्रकार के एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल, एक बड़ा एंगल। छोटा एंगल जो होगा, जो भी आएगा उसको 360 से जब घटा के अपना आंसर देंगे तो बड़ा एंगल आ जाएगा। तो याद रखिए घड़ी में दो प्रकार के एंगल बनते हैं, छोटा एंगल, दूसरा बड़ा एंगल। तो आज की क्लास में हमने आपको यही सिखाया है कि घड़ी में कोई भी समय दिया हो, आप निकाल सकते हैं उन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और किनके किसके बीच में एंगल पूछेगा? घंटे और मिनट के बीच में ही एंगल पूछा जाएगा। घंटे और सेकंड के बीच में कभी भी एंगल नहीं पूछा जाता है, ना ही मिनट और सेकंड के बीच में एंगल पूछा जाता है। जब भी एंगल की बात होती है तो घंटे और मिनट के सुई के बीच में ही एंगल पूछा जाएगा। कभी भी कोई भी एंगल निकालने हो किसी भी समय में तो आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला यही होता है 60h डिफरेंस 11m/2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ रीजनिंग बाय संदीप यादव। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लोगों में शेयर करें, नोटिफिकेशन वाले बेल को जरूर दबाइएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।